नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव साहू आज बताऊंगा दोस्तों हमारा 5वां पार्ट देख रहे हैं आप। ये डिवाइस के अंदर में जितना ऑप्शन आएगा वो सब चीज़ के बारे में आज सीखेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये देख रहे हैं सबसे पहले डिवाइस है। डिवाइस के अंदर भी ये मीडी डिवाइस मैनेजर है। जैसे अपने मीडी कीबोर्ड हम लगाएंगे अपना कोई भी मीडी कीबोर्ड, तो उसके माध्यम से इसको हमको कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ इंस्टॉल डिवाइस है, इस तरह से ओपन करना है। और इसके बाद दोस्तों आपको जो भी का कंपनी का आपके पास होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ XP10 रोलेंट ये दिखा रहा है और अपना यामाहा का है, जो भी वर्जन रहेगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ले लेगा दोस्तों। और कभी कभी ऐसा होता है बिना ड्राइवर का भी यहाँ पे मेरी USB केबल के थ्रू यहाँ ले लेते हैं इस तरह का। तो ये अपना मीडी कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आपको लगेगा दोस्तों। उसके बाद आ गया अपना मिक्सर। देख रहे हैं ये मिक्सर है अपना, और इसको इस तरह से कोई ट्रैक लेते हैं इस तरह का। जैसे ये अपना मिक्सर है F3 में आएगा ऐसे करके। ये देख रहे हैं दोस्तों अपना ये मीडी इनपुट है। ये जो हम भी रिकॉर्ड करेंगे वो यहाँ से रिकॉर्ड होगा। और ये अपना इनपुट रिकॉर्ड करने का है। ये हेलो 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 चेक हेलो, इस तरह के इसमें रिकॉर्ड करेंगे तो अपना ये आएगा रिकॉर्डिंग का है। और ये अपना दोस्तों यहाँ से, और ये अपना आउटपुट है। इस तरह का मिक्सर से हम अपना साउंड को इनपुट और आउटपुट करते हैं। तो जब देखते हैं उस समय ये बहुत उपयोगी है दोस्तों मिक्सर का उपयोग। तो उसके बाद आ गया अपना ये सब वही है प्लगइन इन्फॉर्मेशन। ये क्या होता है दोस्तों, प्लगइन इन्फॉर्मेशन ये इस तरह का अपडेट करोगे तो अपडेट करने से क्या होता है, जो प्लगइन नहीं आता है यहाँ पे शो नहीं होता वो चीज़ दिखने को यहाँ मिल जाता है। और VST2 प्लगइन लिखा है इस तरह का। जैसे जो प्लगइन शो नहीं कर रहा है उसको इस तरह का आप ओपन करोगे पहले VST2 दोगुणित प्लगइन पैथ में इस तरह से। और यहाँ पे ऐड लेना है, ऐड इस तरह का ऐड ले लेना है। और जहाँ पे आपका प्लगइन रहेगा दोस्तों वहाँ पे जैसे कोई प्लगइन है, और जैसे यहाँ पे प्लगइन है अपना, जैसे ये जैसे कि देखो अभी स्टैंड वर्जन ये देख रहे हैं स्टैंड वर्जन। जैसे इसके अंदर में Cubase 5 है, Cubase 5 के अंदर में ये VST प्लगइन है। इसके अंदर में जैसे कोई प्लगइन ओपन नहीं होता है तो उसको इस तरह से अपना यहाँ पे ऐड करके, ये देख रहे हैं इस तरह का ऐड करके अपना सेट एज सेरेट फोल्डर करके वहाँ पे हम ला सकते हैं दोस्तों उस प्लगइन को। और ये होता है प्लगइन इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है दोस्तों जैसे कि कोई प्लगइन नहीं आता है, जैसे देख रहे हैं ये सब चीज़ नहीं आ रहा, तो इसको प्लगइन इन्फॉर्मेशन अपडेट करने से यहाँ पे प्लगइन को दिखाना चालू हो जाता है। जैसे ये सब चीज़ अब दिखाना चालू होगा दोस्तों। ये देख रहे हैं ये नहीं दिख रहा था, ये सब ये नीचे में अपना आ गया। इस तरह से प्लगइन को दिखने के लिए इसका उपयोग करते हैं प्लगइन इन्फॉर्मेशन का दोस्तों। उसके बाद आ जाता है अपना VST कनेक्शन। ये देख रहे हैं VST कनेक्शन ये क्या करता है, इनपुट है। जब हम अपना साउंड को रिकॉर्ड करते हैं इनपुट करते हैं तो इस तरह से अपना लेयर को इस तरह से करके यहाँ जैसे मोनो लेते हैं रिकॉर्ड में 2 चैनल 4 चैनल जितना आपके पास साउंड कार्ड है, जैसे 8 चैनल के साउंड कार्ड है तो इस तरह का 8 चैनल साउंड कार्ड आपको बना लेना है। और आउटपुट में लेफ्ट राइट ही रहेगा, सेम ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से इस तरह से अपना यहाँ पे ले लेना है आपको, जैसे मोनो लेना है जो भी चैनल का इस तरह का ऐसे करके फिर यहाँ से अपना हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एक चैनल में लगाया है तो यहाँ पे एक ही आएगा इस तरह से। यहाँ से अपना इस तरह से हम अपना साउंड को रिकॉर्ड करते हैं इस प्रकार से, ऐसे रिकॉर्ड करना है। जैसे ये 2 चैनल का रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो अपना 2 4 का तो 4 इस तरह के अपना साउंड कार्ड में अटैच करके हम अपना साउंड को रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों। तो ये है VST कनेक्शन। इस कनेक्शन को करना ज़रूरी है तभी आपका रिकॉर्ड होगा। उसके बाद आता है दोस्तों VST इंस्ट्रूमेंट। ये VST इंस्ट्रूमेंट है। जब VST का काम करेंगे आप प्लगइन VST प्लगइन से कोई भी सॉन्ग बनाना तो इस तरह से अपना को
यूज करना है। जैसे इन प्लगइन के क्रिएट कर रहे हैं तो देखो ये प्लगइन अपना इस तरह का आ गया और वीएसटी में अपने ये बजना चालू इस तरह का हो जाएगा। मिडी कीबोर्ड रहेगा तभी आपको बजेगा। इस तरह से आपको जो साउंड यहाँ से आएगा वो चीज़ आप बजा सकते हो। ये देख रहे हैं सब ये साउंड है अपना, ये साउंड को यहाँ से आप बजा सकते हो। और उसके बाद आ गए दोस्तों वीडियो विंडो। ये वीडियो विंडो है, जब हम कोई भी वर्क करेंगे यहाँ पे वीडियो डाल के इस तरह से ऑडियो और यहाँ पे अपना वीडियो ट्रैक, ये देख रहे हैं इस तरह का ट्रैक रहेगा और यहाँ पे जो वीडियो चलेगा वो इस तरह से डायरेक्ट शो वीडियो प्लेयर में अपना शो होगा दोस्तों। ये उस समय काम देगा जब आप वीडियो की मिक्सिंग, ऑडियो जैसे फिल्म वगैरह की एडिटिंग करेंगे, उस समय आपको ये बहुत ज़रूरी लगेगा दोस्तों। तो ये वीडियो डायरेक्टरी बहुत बड़ा ऑप्शन है, तो इसके थ्रू अपना ऑडियो में एडिटिंग, ऑडियो की साउंड आप डाल सकते हो दोस्तों। ये वर्चुअल कीबोर्ड है, ये वर्चुअल कीबोर्ड यहाँ पे आता है F2 दबाएंगे, यहाँ पे नीचे दबा है तो इस तरह से दबा हुआ ऑटो साइड करके ओके करके आप इस तरह से देखो ये चीज़ आ गया। ये वर्चुअल कीबोर्ड है, यहाँ से भी आप प्रेस कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे जो वर्चुअल कीबोर्ड है देखो ये बंद हो गया। इस तरह से वर्चुअल कीबोर्ड करोगे तो अपना आ जाएगा दोस्तों। इसका शॉर्टकट की है अल्ट की, यहाँ पे दिख रहा है अल्ट की इस तरह का ऐसा। अब उसके बाद आ गया दोस्तों शो पैनल के माध्यम से आप सभी वर्क कर सकते हो। जो यहाँ पे ये दिख रहा है वही चीज़ यहाँ पे दिखेगा दोस्त। जैसे मिक्सर यूज करना है डायरेक्टली ऐसे यूज करना है तो इस तरह से आप रख सकते हो ऐसे करके। वही चीज़ यहाँ पे दे दिया है, जो इसमें दे रहा है वो चीज़ इसमें दे दिया है। अब ये लास्ट में आ गया दोस्तों डिवाइस सेटअप। ये डिवाइस सेटअप का क्या मतलब, जैसे वीएसटी के ऑडियो में जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपका साउंड कार्ड लगा रहेगा दोस्तों, वो साउंड कार्ड को इस तरह का बताएगा, उसमें अटैच करना है।